इसरो के साथ भारत की निजी कंपनियां करेंगी धमाका। अग्नि लेट और विक्रम एस तो महज शुरुआत है। भारत की स्काई रूट कंपनी तैयार है तहलका मचाने के लिए। पूरी दुनिया टूट पड़ने वाली है भारत से लॉन्चिंग करवाने, क्योंकि कौड़ियों के भाव सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारत। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश होगा हिंदुस्तान। भारत की स्काई रूट कंपनी का प्लान देख चौंक गया नासा। दोस्तों, इसरो के रास्ते में अगर कोरोना काल ना आया होता तो अब तक कई अहम मिशन को अंजाम दिया जा चुका होता। मसलन सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी मिशन यानी कि गगनयान लॉन्च हो गया होता। चंद्रयान 3 भी इतिहास लिख चुका होता और चंद्रमा के उस साइड में लैंडर उतार दिया गया होता जहां पर मिशन करने से नासा भी डरता है। चीन भी वहां पर मिशन नहीं करता। हालांकि चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। वहीं सूर्य के गहरे राज जानने के लिए आदित्य L1 भी तैयार हो रहा है, जो इसरो का पहला मिशन है। वहीं इनके अलावा इसरो एक और काम को पैरेलल चला रहा है। वो है स्पेस में भारत का खुद का स्पेस स्टेशन, जिसके लिए डिजाइन का काम चल रहा है। दोस्तों, ये तो हुआ इसरो के मिशन को लेकर। वहीं दोस्तों, इसरो ने अपने इन महत्वाकांक्षी मिशन के अलावा भी 2 ऐसे काम किए हैं जो इसरो यदि पहले कर लेता तो आज स्पेस जगत में देश की स्थिति कुछ और ही होती। इसमें पहला है देश के कमर्शियल लॉन्चिंग में पैर रखना, यानी कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करना। जैसे कि हाल ही में इसरो ने ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया और अगले साल 36 और नए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और दूसरा काम इसरो ने शुरू किया देश की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को स्पेस फील्ड के लिए खोलना, यानी निजी कंपनियों के लिए भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। यहां तक कि इसरो के वैज्ञानिक उनके लिए काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी का परिणाम है कि भारत का दबा हुआ टैलेंट जाग चुका है और बहुत ही कम समय में अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निलेट रॉकेट इंजन तैयार कर लिया और इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट का सफल टेस्ट किया है। दोस्तों, अब गर्व करने वाली बात यह है कि भारत की ये प्राइवेट कंपनियां नासा और एलन मस्क के पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है। नए साल से 2-4 नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान बनाया जा रहा है भारत की इन कंपनियों के द्वारा। और दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो तब होगा जब जल्द ही स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा स्टारलिंक की तरह ही ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इन कंपनियों के खाते कई ऐसे प्लान हैं जो देश का नाम सबसे ऊंचा कर देंगे। हम आपको आगे वीडियो में यही सब बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। दोस्तों, आपने हाल ही में वो खबर तो देखी ही होगी जब भारत की उभरती हुई स्पेस एजेंसी स्काई रूट एरोस्पेस ने बड़ा खेल तब कर दिया जब उसने वो काम किया जिसके लिए अमेरिका ने 10 साल लगाए। वहीं भारत की इस कंपनी ने बस थोड़े से पैसे में अमेरिका से भी डबल ताकत वाला रॉकेट बना डाला। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को ये उपलब्धि हासिल करने में 8 से 10 साल लग गए। उधर भारत के वैज्ञानिकों ने स्पेस एक्स से भी ज्यादा ताकतवर रॉकेट बनाने के लिए बेहद कम समय लिया। अगर कोरोना ना आया होता तो ये काम भारत के वैज्ञानिक सिर्फ 1 से 1.5 साल में कर लेते। दोस्तों, ये तो एक ही मिशन किया है इस कंपनी ने। आगे के प्रोजेक्ट जानकर आपके दिमाग की बत्ती जल उठेगी। दोस्तों, भविष्य में ये कंपनी क्या करने वाली है, ये जानने से पहले हम आपको इस कंपनी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, भारत की निजी कंपनी स्काई रूट की स्थापना 12 जून 2018 को पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका ने की थी। ये दोनों इसरो में काम कर चुके हैं। कंपनी ने अगस्त 2020 में फुल स्केल लिक्विड प्रोपल्शन इंजन का परीक्षण किया। सितंबर 2020 में कंपनी ने देश का पहला 3D प्रिंटेड क्रायो इंजन विकसित किया। दिसंबर 2020 में कंपनी ने सॉलिड रॉकेट स्टेज का परीक्षण किया। 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरोस्पेस रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बनी। स्काई रूट अपने विक्रम रॉकेट के कई वर्जन तैयार कर रही है। विक्रम 480 किलो पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। विक्रम 2 रॉकेट 595 किलो और विक्रम 3 815 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, अब उसकी योजना अगले साल यानी 2023 में बड़ा खेल करने की है। कंपनी का प्लान है कि साल 2023 में एक सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाए, लेकिन उसको ये कंपनी जिस तरीके से करने जा रही है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है और ये काम दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई। दरअसल दोस्तों, इन सैटेलाइट की लॉन्चिंग में बहुत सारा बजट और काफी समय लगता है, इसलिए दोस्तों कम पैसे में और कम समय में इनकी लॉन्चिंग संभव नहीं।
ये काम नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करना भारत का खेल है और ये काम भी भारत के वैज्ञानिक करने वाले हैं। और इन लॉन्चिंग को भारत के वैज्ञानिक बहुत ही कम समय और कम पैसे में करने वाले हैं और इनकी लागत भी भारत के वैज्ञानिकों ने आधे से भी कम कर दी है। दोस्तों स्काईरूट एरोस्पेस की योजना साल 2023 में सैटेलाइट भेजने की है और वो स्थापित लॉन्च कंपनियों से आधी कीमतों पर यह काम करेगी। हैदराबाद की इस कंपनी में सिंगापुर के सॉवरेन फंड GIC का पैसा लगा हुआ है। कंपनी ने $6.8 करोड़ जुटाए, जिनसे अगले 2 लॉन्च की फंडिंग की जाएगी। भारत की एक कंपनी $10 प्रति किलो के भाव पर सैटेलाइट छोड़ेगी। कंपनी के फाउंडर्स ने कहा कि कंपनी करीब 400 संभावित कस्टमर्स के साथ संपर्क में है। आने वाले दिनों में कंपनी SpaceX के स्टारलिंक की तरह ब्रॉडबैंड सर्विस देना चाहती है। इसके लिए वो हजारों छोटे सैटेलाइट छोड़ने की योजना बना रही है। साथ ही सप्लाई चेन की ट्रैकिंग और ऑफशोर ऑयल रिंग की निगरानी के लिए भी सैटेलाइट की मदद लेने की योजना है। स्काईरूट के सामने कई स्थापित और अपकमिंग कंपनियों से चुनौती है। पिछले हफ्ते चीन की एक स्टार्टअप कंपनी गैलेक्टिक एनर्जी ने अपने चौथे सफल लॉन्च में 5 सैटेलाइट ऑर्बिट में स्थापित किए। इसी तरह जापान की कंपनी SpaceOne इस दशक के मध्य तक हर साल 20 छोटे रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रही है। लेकिन स्काईरूट का कहना है कि वो स्थापित कंपनियों के मुकाबले आधी कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च करेगी। कंपनी के संस्थापक पवन चंदाना ने कहा कि अगर अगले साल कंपनी के लॉन्च सफल रहे तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट लॉन्च के लिए प्रति किलोग्राम कॉस्ट $10 तक नीचे लाई जा सकती है, जो अभी हजारों डॉलर की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। हालांकि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही भारत की प्राइवेट कंपनी स्काईरूट के लिए कमेंट में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।